यूनिवर्सिटियों में जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये सरकारी रिपोर्ट है और यूजीसी का आंकड़ा है कि यह जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना का मामले में 118% की वृद्धि है। इस प्रकार की अप्रत्याशित वृद्धि साफ साबित कर रहा है कि जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी तबका है उनके बच्चे यूनिवर्सिटियों में सुरक्षित नहीं है, वो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूजीसी ने यूजीसी नियम 2026 लाया तो इन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया। उसके खिलाफ में आज पूरे देश के ओबीसी, एससी, एसटी छात्र सड़कों पर खड़े होकर के आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यह उनके लिए सुरक्षा कवच है। यह किसी को अपराधी साबित करने वाला कानून या नियम नहीं है, बल्कि यह देश की जो 90% गरीब, कमजोर, मजलूम, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबका है उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कवच देने वाली नियम है। इसीलिए इस नियम को पूर्णतः और सख्ती से लागू करने की जरूरत है ताकि गरीब कमजोरों के बच्चे भी उच्च शिक्षा हासिल कर सके, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जारी रख सके। कोर्ट रोक लगाइए, क्या कोर्ट पे विश्वास नहीं? देखिए, हम लोगों को भरोसा है, लेकिन न्यायालय ने एक पक्ष को देखते हुए इस देश में कुछ गिने चुने लोग धरना किए। कहाँ आंदोलन हुआ? बिहार में कौन कौन जिला में हुआ? मैं पूछता हूँ, बताए? नहीं हुआ। इस देश में मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं, उस पर भरोसा भी है, लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि जब देश में किसान आंदोलन हो रहा था, हजारों किसान मर रहे थे, लेकिन उस कानून पर रोक नहीं लगा। अग्निपथ योजना आती है, सैकड़ों, हजारों, लाखों छात्र सड़क पर उतरते हैं, पुलिस लाठियां भांजती है, सरकार जेल में डालती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय चुप रहते हैं। जिस प्रकार से इस तरह के कानून बनते हैं, सर्वोच्च न्यायालय चुप रहते हैं। लेकिन आज पिछड़े, दलित, आदिवासियों के साथ सरकार भी कह रही है कि जातीय भेदभाव और उनके साथ प्रताड़ना हो रहा है, छात्र आत्महत्या कर रहा है। आपने देखा कि रोहित बेमुला, पायल तन्वी, ऐसे सैकड़ों, दर्जनों उदाहरण हैं जिन्होंने शिक्षण संस्थानों में सुसाइड किया इस कारण क्योंकि उनके साथ जातीय भेदभाव और उत्पीड़न हुआ। तो निश्चित रूप से इस नियम को बनना चाहिए जो गरीबों के, कमजोरों के, दलितों के बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने में बाधक नहीं बने और उनको सुरक्षा प्रदान करे। 90% कार्य आप हैं हम लोग, लेकिन 90% लायक देख नहीं रहे परसेंट। देखिए, इस देश में 90% आबादी है और आप देखिए कि जब जब समय आता है, हमारे पुरखे ने कहा था, जगदेव प्रसाद ने, कि इस देश में 90% शोषित है, जिनको 10% लोग शोषण करते हैं, उनको जगाने की जरूरत है। यह लड़ाई तो महज शुरुआत है। हम कहते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। यह लड़ाई अभी ये सांकेतिक लड़ाई है। हम लोग सड़कों पर निकले हैं, ये सरकार को बताने के लिए नहीं निकले हैं, ये लड़ाई नहीं है, ये एक तरह का जागरूकता है। हम लोग अपने देहातों में, गांव में जाएंगे जहां हमारा समाज, हमारे लड़ाके लोग रहते हैं, और आप समझिए कि जिस दिन जाग गया तो उस दिन मनुवादियों को यहाँ से पोटली लेके भागने से कोई नहीं बचा पाएगा। जब पिछड़े, दलित, आदिवासी एक साथ खड़े हुए हैं, ऐसा कई आंदोलन उदाहरण है कि आपने देखा कि मनुवादियों को, सामंतियों को उल्टे पांव भी भागना पड़ा है और इस बार भी उल्टे पांव भागना पड़ेगा। निशांत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI बिहार।